Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Sayyid Amali. Welcome to the class of Principles of Management. सर लास्ट क्लास में हमने लीडरशिप स्टाइल पढ़ते हुए आ रहे थे। बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स हमने पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने देखा कि सर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी है, डेमोक्रेटिक। सर एक चीज मुझे कॉमन नजर आई, या तो वो टास्क ओरिएंटेड है या फिर वो पीपल ओरिएंटेड है। सर स्टाइल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टाइल किस जगह इस्तेमाल होना है और कहाँ पर कौन सा स्टाइल किधर। सर इससे पता चलेगा मुझे कि अगर मैं बात करूं बैंक्स की, तो बैंक में क्या मैं डेमोक्रेटिक स्टाइल यूज कर सकता हूं? सर आपको हो जाएगा नुकसान। सर नुकसान हो जाएगा आपको डेमोक्रेटिक स्टाइल से, और प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनाब सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि स्टाइल्स बहुत सारे हैं, मगर मतलब टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन स्टाइल्स की बात करूं तो हम उसको 2 से 3 स्टाइल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में सर हमने टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप तक पढ़ लिया था। आइए अब देखते हैं कि एक और हमारे पास लीडरशिप स्टाइल है जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। सर ये लीडर चाहता है कि इसके बंदे सिर्फ इसको ओबे करते रहें और एग्री करते रहें व्हेन दे टेक अ जॉब ऑन। इसमें जो लफ्ज ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन पेज द टीम मेंबर्स इन रिटर्न ऑफ देयर एफर्ट एंड कंप्लायंस। ये है एक ट्रांजैक्शन कि सामने वाला बंदा अपना काम कर रहा है और मैं उसको उसके काम के पैसे दे रहा हूँ, बस दैट्स इट। ये एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल डेफिनेशन के साथ जा रहे होते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, काम करने आए हो, काम करो, पैसे लो और जाओ। अब यहाँ पे लीडर के पास राइट होता है कि वो टीम मेंबर्स अगर कुछ गलत करें तो उनको पनिश कर सकता है। ठीक है, टीम मेंबर्स की बात करें तो दे कैन डू लिटिल टू इम्प्रूव देयर जॉब सेटिस्फेक्शन अंडर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। सर कैसे? ओवर टाइम लगाएंगे, उनको पैसे ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। लीडर could give team members some control of their income by using incentives that encourage even higher standards or greater productivity। यहाँ पे लीडर एक और चीज कर सकता है कि इनको छोटे छोटे इंसेंटिव दे कि वो काम प्रोडक्टिवली करें और ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स पे काम को परफॉर्म करें। तो सर पहली चीज तो हमने पढ़ी, इसमें ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? काम करो और इन रिटर्न सैलरी लेके जाओ। मैनेजर चाहता है कि वो एम्प्लॉयज वो भी करें। मैनेजर चाह रहा है कि उसके एम्प्लॉयज उसको ओबे करें। ठीक है भाई, और जहां पर काम खराब हो वहां मैनेजर उसको पनिश भी कर सकता है। टीम मेंबर्स मैक्सिमम क्या कर सकते हैं अपने जॉब सेटिस्फेक्शन को अप्रूव करने के लिए? क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करेंगे? ओवर टाइम लगा देंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसको आप लफ्जों में कैसे लिखोगे कि कैन डू ओनली लिटिल टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है सर, ये जो आप लिखते हैं ना, ये साइड पे जो मैं सारा ये जितना भी लफ्ज लिख रहा हूँ बेटा, ये आपको किताब में नहीं मिलेंगे, यहीं पर ही है। लेकिन सर मैं जो लिख रहा हूँ ना, ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ये मैनेजमेंट की लैंग्वेज है। इसे कहते हैं ड्राफ्ट करना इन मैनेजमेंट लैंग्वेज, और यही आपको सीखना भी है।
ठीक है। लेकिन बेटा अल्लाह के बंदो, जब आप अपनी शक्लें लेके यहाँ पर आओगे तो सीखोगे ना, यहाँ बैठ के कैसे सिखाऊंगा? आप मुझे लिख लिख के दो। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को 2 से 3 पैराग्राफ्स डिजाइन करने के लिए देता हूँ, और वो आप डिजाइन करके मुझे दो। फिर उससे मुझे पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है आपकी, आपकी ड्राफ्टिंग की और आपके राइटिंग स्किल्स की। ठीक है। सर ये बात समझ में आई, आगे बढ़ रहे हैं। सर यहाँ मैनेजर भी, जिस तरह टीम मेंबर्स बहुत कम उनके पास रूम होता है कि वो अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली सर मैनेजर के पास भी बहुत बड़ा रूम नहीं होता, वो भी छोटे छोटे इंसेंटिव्स ही दे सकता है टू एम्प्लॉइज, ताकि वो प्रोडक्टिवली काम कर सकें, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने के लिए, कि जो काम हो रहा है वो हाई हाई स्टैंडर्ड्स पे काम हो। सर एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है? तो देखो ये जनरली स्पीकिंग ये ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा हो रहा होता है जहाँ पर हायरार्की बहुत छोटी हो। ठीक है। एक डायरेक्टर है, उसके नीचे एक मैनेजर है और उसके नीचे सारा स्टाफ है, और मैनेजर भी बीच में इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता, लोग सारे डायरेक्टर से ज़्यादा या पार्टनर या जो भी बंदा ओनर है उससे डायरेक्ट जो है वो हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी जगहों पर सिंपल सी बात होती है, एक बेसिकली देखो एक कल्चर है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है कि एम्प्लॉइज आएंगे और काम करेंगे और वो अपने हिस्से का काम करके चले जाएंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। ये इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है यही कल्चर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जहाँ पे हायरार्की बड़ी है, और यही स्ट्रक्चर उस जगह भी हो सकता है जहाँ पे हायरार्की छोटी। तो सर पता ही चलता है इससे कि लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्ट्रक्चर है, ये आपको हर जगह हर तरीके से मिलेंगे। ठीक है। जिस तरह आजकल बादल स्कैटर्ड है, इस तरह ये लीडरशिप स्टाइल भी स्कैटर्ड है, हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है सर। जिस तरह बादल स्कैटर्ड है, क्या मतलब बेटा, आजकल बारिश का जो सीन चल रहा है ना, ये जो हम खड़े में सितंबर के आखिरी दिनों में, उसमें क्या है, उसमें बिल्कुल वैसे ही बारिश धोखा दे जाते हैं जैसे कि जवानी में। समझ लो यार, अब आप आगे, हम तो सर बहुत बूढ़े हो गए बेटा, हमारे दौर में तो खैर चीज़ें थोड़ी सी बैकवर्ड थी। बहुत बूढ़ा नहीं हूँ बेटा, मैं कोई 1970 का नहीं हूँ, मैं मेरी भी 94 की है। सही है, 1-2 साल में छुपा रहा हूँ अपने, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी समझ लो ना यार, 119 100 कह रहा हूँ सॉरी। देखो इतना इतना बूढ़ा हूँ यार मैं, सोचो। तो बेटा 1994 की जो है वो पैदाइश है, और दांत अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जहाँ पे उसको होने चाहिए। इसी तरीके से बाल और चुड़िया भी बड़ी होगी। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ही जनरेशन गैप है। तो हमारे दौर में तो यार बहुत चीज़ें बैकवर्ड थी, क्योंकि हमारे पास फेसबुक नहीं था, और हमारे पास सोशल मीडियम नहीं था कि हम सोशली इंटरेक्ट कर सकें। अब तो इस इंटरेक्शन के बहुत सारे मीडियम्स आ चुके हैं, जिस पे फेसबुक सर फहरस्त है, फिर इंस्टाग्राम आपका, ट्विटर है, और तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। सही है। तो पता मुझे सब है, मैं नहीं बताऊंगा, ताकि फिर आप ये समझोगे मेरे सर को सब पता है, सर भी बहुत ज़्यादा सोशल है, फिर आप जज करोगे, फिर मसला हो जाएगा थोड़ा सा। आपके लिए, मेरे लिए कोई मसला नहीं, आप जज करो, जज कर करके आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ यार, मेरे से क्या लेना देना इस चीज़ का। ठीक है। तो मेरी एक पर्सनल ख्वाहिश भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक लास्ट शायद लेक्चर में, उससे लास्ट लेक्चर में, कि मेरी पर्सनल एक ख्वाहिश भी है कि जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा एंगल जो है वो डिफरेंट हो गया है, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा उनका भी चेंज हो गया है, वो भी अब ऑनलाइन को ही तरजीह देते हैं, या जो भी उनकी अपनी मर्जी। मगर सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो सीखते हो ना आप इंटरेक्ट करके उस्तादों से, और जो मज़ा इंटरेक्शन के साथ है पढ़ने में, आपको कभी भी वो ऑनलाइन आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। आप देखो, सिर्फ बात एंजॉयमेंट की भी नहीं, बात है आपके माइंड की, आपका जो जहन है ना,
उसके एंगल्स दरियाफ्त होंगे नए नए यार, डिस्कवर होंगे, आपको पता चलेगा कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, ये भी हो रहा है दुनिया में, ऐसा भी हो रहा है, ये भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें यार। मगर हमारे यहाँ क्या मसला है, हम लकीर के फकीर लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ हमें लेना देना नहीं, हम सिर्फ एक चीज करेंगे भाई, अच्छा ऑनलाइन आ गया चलो भाई, बेड पे लेटे हुए ऑनलाइन क्लास खोल के देख ली रिकॉर्डेड, चलो भाई सोने का टाइम हो गया सो गए, फिर उठे फेसबुक, फिर क्लास, फिर सो गए। तो ये चीजें हैं बेटा। एक सेकंड मुझे जरा दीजिएगा, कॉल है। सर बढ़ते हैं अपने अगले स्टाइल की तरफ, अपने अगले लीडरशिप स्टाइल की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो अच्छा, बात जो हो रही थी वो बीच में रह गई। बेसिकली बात यही कर रहा था मैं कि मेरी ख्वाहिश है कि जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बेशक रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं, जिस तरीके से भी ले रहे हैं, लाइव आके ले रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि उनके साथ एक एक कम से कम एक क्लास जो है वो फिजिकल रखी जाए। और फिर आपको उस चीज़ में उस जगह बैठ के आपको समझ में आएगा कि क्लास में हमारे साथ आके पढ़ने में आप लोगों को क्या बेनिफिट है। ठीक है, जुमले में से ये हटा देंगे हमारे साथ पढ़ने में, आप जुमले में से भले ही हटा दो, लेकिन आप ये देखोगे कि कोविड के इस दौर के बाद बहुत मुश्किलात में बहुत से लोगों ने सेक्रीफाइस किया है इस चीज़ के लिए, बहुत से लोग परेशानी में हैं, बहुत से लोगों की जॉब छूट चुकी है, बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ लोगों को। आप एक दफ़ा आके देखो इन तमाम हालात के बाद जो हमें एक नेमत से कम नहीं है यार ये, अब जो हमें इस चीज़ से छुटकारा मिला है तो ये नेमत से कम नहीं है। हम वो तमाम लोग हैं जो इस जंग से बच कर आ रहे हैं, तो जो सर्वाइवर्स होते हैं ना, वो तो सेलिब्रेट करते हैं यार, वही तो चैंपियंस होते हैं। और चैंपियंस घर पे नहीं बैठते। आप लोग कम से कम एक मेरी ख्वाहिश है कि सेशन जो है वो आके फिजिकल यहाँ पे लें, ताकि आपको पता चले कि क्लास का माहौल क्या होता है। ख़ास तौर पे मैं, सैयद जामिन अली नाम है मेरा, सर टीचर जो भी कह लो आप। मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ को भी देख रहा हूँ, बीकॉम पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। सही है। तो मेरी ये ख्वाहिश है मेरा कि किसी दिन या कोई एक दिन का जो है वो सेशन रख लिया जाए। बाकी जो जो इंटरेस्टेड है इस लेक्चर को और इस बात को सुनने के बाद, वो मेरी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें। ठीक है, अपने नाम के साथ, नाम नहीं भी बताना चाह रहा तो भाई ये बता दें कि भाई मैं इस कोर्स का स्टूडेंट हूँ और मैं चाह रहा हूँ एक फिजिकल सेशन मैं अटेंड करना चाह रहा हूँ, कोई भी एक फिजिकल सेशन अटेंड करना चाह रहा हूँ। और उस दिन आके आप उस फिजिकल क्लास को ले सकते हो। आप ये भी बता सकते हो मैनेजमेंट को कि ये बात मैंने कही है। और क्योंकि ऑब्वियसली खैर फिजिकल तो हो ही रही होती है, इसलिए बताने ना भी बताओ तो कोई मसला नहीं है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो मैनेजमेंट के हम उस तरीके से एक इल्म में बात होगी, नॉलेज में बात होगी, तो उसको उस तरीके से देख लेंगे। सर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक ऐसा स्टाइल है, एक ऐसा लीडरशिप सर, इज अ ट्रू लीडर, इज अ ट्रू लीडर who inspires his team with a shared vision of the, सर ये है वो बंदा, इसे कहते हैं असली लीडर। अब सारी चीजें आएंगी जितनी भी। यार एक्चुअली मैं आज उस क्लास में बैठा हूँ जो कि दरवाजे से और गली से सबसे करीब है, तो
नॉर्मली वैसे होता नहीं है मेरे ख्याल से, जो मेन रोड है वहाँ पर शायद कोई ट्रक वगैरह गिर गया है, उलट गया, इस वजह से सारा ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है। थोड़ा सा देख लेना इस चीज़ को। खैर सर, यही एक्चुअल लीडर है, यही वो ट्रू लीडर है जो कि एक विजन शेयर करता है, फ्यूचर का एक विजन शेयर करता है सब में, और सबके अंदर चीज इंजेक्ट करता है कि वो भी उस तरीके से देखेंगे। अनलाइक कैरिस्मेटिक लीडर के जो सिर्फ लोगों तक एनर्जी इंजेक्ट करता है, विजन अपने पास रखता है, मगर ठीक है, विजन अपने पास रखता है, वो विजन शेयर नहीं करता फ्यूचर का। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है, डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कि जब वो छोड़ के जाता है तो वही वाहिद बंदा होता है जिसके पास विजन था, और फिर कंपनी कह रही होती है कि ये राज भी उसी के साथ चला गया। सही है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर हाईली विजिबल एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कम्युनिकेटिंग। सही चीजें लिखते जाते हैं साथ साथ। भाई ये क्या, फ्यूचर का विजन जो है वो शेयर करता है एम्प्लॉइज से या टीम मेंबर से। ठीक है भैया। सर बहुत जगहों पे आपको अपने स्टाफ से, अपने टीम मेंबर से ये कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। दे डोंट नेसेसरली लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे टेंड टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जहां पर लीड करना हो वहां लीड करते हैं, और जहां डेलीगेट करना हो वहां डेलीगेट। इससे इसके बाद वाला टॉपिक हमारा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेट करना यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को दे देना, लेकिन ये वो वाली एंगल से नहीं देखेंगे जिस एंगल से आप सोच रहे हैं कि डेलीगेट, अच्छा अपने सर की टोपी किसी और में बना रहा हूँ, नहीं सर, डेलीगेट कर रहा हूं मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि मैं अपना काम देख रहा हूँ। मगर सर ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, सर ये लीड भी करेगा जब इसको जरूरत पड़ेगी, जब ये इसको लगेगा कि बेहतर है, और ये डेलीगेट भी करेगा जब इसको लगेगा कि सर यहाँ पर जो बात है ना, वो बात ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के बीच का फर्क है ना, वो आते यहीं पर ही है। सही है सर, आपका ट्रांजैक्शनल लीडर ये भी कर लेगा, ठीक है सर, ये भी कर लेगा, मगर ये नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आकर डिफरेंस क्रिएट होता है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का। ठीक है जनाब। सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी मौजूद है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी मौजूद है। ठीक है। और इसका रीजन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके की लीडरशिप की जरूरत पड़ सकती है। आपको याद है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, मैं पहले ही कहा था कि मैं हमेशा लिंक करके पढ़ाता हूँ, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं ये नहीं बताऊंगा कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में हमने डिटेल में क्या पढ़ा था। डिटेल आप जाके उस लेक्चर में देख सकते हो मेरा बेटा। थ्योरी एक्स में हमने पढ़ा कि स्टाफ आपका काम नहीं करना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है, कहता है मैं नहीं करूंगा, कोशिश करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे ना है। सर क्या वहां पर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अप्लाई कर सकते हो? खा जाएगा स्टाफ आपको यार, आपके सर पे चार बाल नहीं बचेंगे। वहां पे आपको ट्रांजैक्शनल लीडरशिप परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के लोग हैं, वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई जितना मैं काम कर रहा हूँ भैया उतना ही मुझे पे भी मिल रही है, उससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं। 6 बजे आ रहा हूँ, 6 बजे चला जाऊँ, 9 बजे आ रहा हूँ मैं, 6 बजे चले जाऊंगा उठ के भैया, मैं नहीं बैठने वाला 6-5 पे या 6-10 पे। यार वो वाले लोग भी तो होते हैं, फिर उनका क्या करोगे? उनके साथ ट्रांजैक्शनल चलो, और वो लोग जो मेहनत करना चाह रहे हैं, जो काम को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, जो चाहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, चाहते हैं मैं काम करूंगा, उनको आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल के थ्रू लीड कर सकते हैं। सर ये फर्क है और यही रिक्वायरमेंट है, चाहे ट्रांजैक्शनल हो या ट्रांसफॉर्मेशनल। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उस जगह की, उस माहौल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखोगे। सही।
यार ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे? आई होप कि कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, हर चीज़ को मैं सुकून से और बहुत गौर से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ इसमें मिस हो रही है। सही है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिस हो रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है वो मिस हो रहा है। बेटा आओ और मेरी जगह बैठ के खुद पढ़ा लो। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा जनाब। सर बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हम सारे लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद आखिरी लीडरशिप स्टाइल रह गया है, जिसका नाम है बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक तो है मगर बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक है। सर ये कौन सा ऑटोक्रेटिक है जो बेनेवलेंट है? आओ देख लेते हैं। अच्छा जी, दिस इज द कम्युनिकेटिव काउंटर पार्ट ऑफ द ऑटोक्रेटिक स्टाइल। यानी कि एक ऑटोक्रेटिक में हमने पढ़ा था कि भाई वो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता और सिर्फ जो है वो चीज़ें बताता है, डायरेक्ट करता है, भाई ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, पूछता नहीं कि भाई क्या आप ये करेंगे, जनाब अली क्या आप ये करना फरमाएंगे, ये पसंद करेंगे आप करना। ऐसा नहीं होता, उससे बता रहा होता है भाई ये कर लो, ये कर लो, चलो बेटा ये कर लो, चलो उठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है ना, लेटर नोट। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, मैं वैसे ही। तो ये एक कम्युनिकेटिव काउंटर पार्ट है ऑटोक्रेटिक स्टाइल का, कि यहाँ पे बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक में आप देखेंगे कि ये लीडर बिलीव रखता है कि मैं साथ ही में साथ साथ कम्युनिकेशन अपनी रखूंगा। ठीक है जनाब। तो ये इस चीज पे बिलीव रखता है और ये साथ में यही चीज कर भी रहा होता है। तो ये एक कम्युनिकेटिव काउंटर पार्ट है। अच्छा जी, कम्युनिकेटिव काउंटर पार्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सर और क्या है? इट इज स्टिल डायरेक्टिव एंड इंटरवेंशनिस्ट, बट स्टिल, क्योंकि जाहिर ऑटोक्रेटिक है तो ये एक डायरेक्टिव और इंटरवेंशनिस्ट है कि ये बोलता है ये कर लो, ये कर लो, डायरेक्शंस देने पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है। हाई स्कोरर्स आर सीन एज टास्क मास्टर्स who devote themselves comfortably to the accomplishment of production objectives। भाई ज्यादा टास्क ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। और दे एंजॉय टैकलिंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को फेस करना अच्छा लगता है उनको। प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस को फेस करना अच्छा लगता है इन्हें। ठीक है जी। दे कीप इन टच विद सबऑर्डिनेट्स, कम्युनिकेशन अच्छी होती है उनकी। मगर कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक, मोर देन, कम्युनिकेशन अच्छी होती है मोर देन ऑटोक्रेटिक। अब ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जैसी हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो बहुत ज्यादा हाईली विजिबल होता है वो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कंपैरेटिवली बात हो रही है कि ऑटोक्रेटिक वाले जो हमने पहला स्टाइल पढ़ा था, पहला लीडरशिप टाइप पढ़ा था, उससे बेटर है, उससे ज्यादा है। ठीक है जनाब। दे स्ट्रक्चर डेली वर्क, set objectives, give orders or delegate with accountability। They would not hesitate to discipline or rip it apart, reprimand but do the fairly without सारी बात कम्युनिकेशन में शामिल हो जाती है। सही है। सबसे बड़ा सा ड्रॉबैक ये है इनका भी, क्योंकि है तो ऑटोक्रेटिक ही ना ये, अब तुम तो कभी सीधी नहीं हो सकती।
इसलिए दे ऑलवेज इग्नोर पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है भाई, आप फला वाला डिपार्टमेंट की हो, ठीक है, वो आपसे मेंटेन रखेगा, लेकिन आप हो, उसको इस चीज से लेना देना नहीं है। आप इस डिपार्टमेंट के हो, इस चीज से लेना देना है, मगर आप हो उस चीज से। देखो समझना इस बात को, अगर समझ चुके हो कि पर्सनल रिलेशनशिप की बात बता रहा हूँ, तो उसमें ये चीज आ जाती है। ठीक है भाई। सर हमारे टाइप्स ऑफ लीडरशिप खत्म हो चुके हैं, और क्विकली मूविंग ऑन टू लीडरशिप स्टाइल्स। हमने लीडरशिप की टाइप्स पढ़ ली हैं, अब लीडरशिप स्टाइल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चलेगा। यार बारिश का सबसे जो अच्छा एडवांटेज है वो ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है ना, और बाइक वो दोनों धुल जाए। वो जो है आपकी धुल जाती है। सही। तो जल्दी से लीडरशिप स्टाइल पे आते हुए, सर 3 किस्म की लीडरशिप स्टाइल है। अब देखो, हमने एक बड़े मजे की बात है, हमने अभी तक जितने भी टाइप्स पढ़ी हैं लीडरशिप, उसको 3 में समूह कर हम कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है। या तो वो जो टाइप्स थी ना, जितनी भी लीडरशिप थी, या तो वो ऑटोक्रेटिक थी, या फिर अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन यानी, अथॉरिटेरियन मतलब जो अपनी अथॉरिटी को एंजॉय करता है। ठीक है, एक स्टाइल ये आ गया। सर दूसरा स्टाइल डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। ये चाहता है कि मैं लोगों को एनकरेज करूं कि वो डिसीजन मेकिंग में और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है जनाब। और तीसरा क्या है? लेस इज फेयर, या फिर फ्री ग्रीन स्टाइल। सर ये 2 स्टाइल, ये एक ही का नाम है, सही है। इस तरह ये भी एक ही है और ये भी एक ही, इसके 2 नाम है, एक ऑटोक्रेटिक एक अथॉरिटेरियन। डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, लेसिस फेयर। सर ऑटोक्रेटिक क्या है? सर हमने जितने भी टाइप्स पढ़ी हैं, जिसके अंदर आपकी ऑटोक्रेटिक खुद शामिल है, सर आपके ब्यूरोक्रेटिक शामिल है, सर आपके बेनिवोलेंट शामिल है। ठीक है। सर ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे ऑटोक्रेटिक ही तो हैं, जो कि एक और मैं नाम दे रहा हूं उनको, टास्क ओरिएंटेड है। आप इनमें से कोई भी मुझे बता दो जो ये कह रहा हो कि यार मुझे लोगों का ख्याल है यार, मैं चाहता हूं कि मेरा रिलेशनशिप मेंटेन रहे, कोई भी नहीं होगा इनमें से। ये सब के सब कौन है जो चाहते हैं कि भाई मैं उंगली से इशारा करूं वो काम हो जाए? तो क्या ऐसा बंदा कभी चाहेगा कि उसका रिलेशनशिप मेंटेन रहे अपने एम्प्लॉयज के साथ? नहीं। तो जबकि डेमोक्रेटिक में हम देखें तो हमारे पास बजाते खुद डेमोक्रेटिक भी है, हमारे पास चलो कैरिस्मेटिक भी एक तरीके से, ठीक है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल भी है,
यहाँ पे ट्रांजैक्शनल भी आएगा। सही है। और हमारे पास पीपल ओरिएंटेड, सर ये सारे के सारे पीपल ओरिएंटेड, साथ में ये सारे के सारे, इनको मैं कौन नाम भी दे सकता हूँ क्या, पीपल ओरिएंटेड। सर ये पीपल ओरिएंटेड भी तो है, बात समझ में आ रही है। और सर आखिर में मेरे पास लेसेस फेयर। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर ये है ऑथोरिटी इंजॉय करने वाले लोग। इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा अथॉरिटी इंजॉय करने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा अथॉरिटी, थोड़ा सा इनका डिग्री कम है अथॉरिटी का, या मतलब अथॉरिटी इंजॉय करने का। और यहाँ पे सर बिल्कुल सबसे कम डिग्री अगर हमें दिखेगी अथॉरिटी की तो यहाँ मिलेगी सर। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है जिसका नाम है टास्क ओरिएंटेड। सर ये सारे के सारे टास्क ओरिएंटेड का, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी की रिलेशनशिप से। ये सिर्फ चाहते हैं कि मेरा काम पूरा हो जाए, वक्त पे हो जाए, और मुझे ये काम मिल जाए जैसा मैंने चाहा था, जैसे मैंने हुक्म किया था। सर जबकि डेमोक्रेटिक में या पार्टिसिपेटिव में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होती है, कुछ जगहों पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कम होती है, कुछ जगह ज़्यादा होती है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से कुछ जगह पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ की कम होती है, कुछ जगह ज़्यादा, कुछ जगह बहुत ज़्यादा। ये इन तीनों की बात हो रही है सर। मगर अगेन इन तीनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है सर, वो क्या है, पीपल ओरिएंटेड। ये चाहते हैं कि इनका रिलेशनशिप मेंटेन रहे एम्प्लॉयज़ से, इनकी एफिलिएशन मेंटेन रहे एम्प्लॉयज़ से, इनकी कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि पर्सनल रिलेशनशिप ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये डिपार्टमेंट वाइज रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहते हैं। कभी भी ये नहीं चाहते कि बिल्कुल ही हम किसी से बिगाड़ के रखें। सही है सर। आखिरी है लेसेस फेयर, जिसमें दो ही एंगल थे, मैंने पहली बात जो बताई आपको, जिसमें एक है कि लैक ऑफ कंट्रोल। सर जरूरी नहीं है कि मैं, अगर इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया ना, ये तो मैंने बता दिया था कि ये एक ऐसा लीडर है जो कहता है कि भाई तुम, अच्छा ऊपर में डेमोक्रेटिक में, चलो यहाँ से शुरू करता हूँ। भाई यहाँ पे अगर ये कह रहा है लीडर कि प्रॉब्लम भी मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी मैं आइडेंटिफाई करूंगा, बस तुम्हें जो बता दूंगा वो कर देना। ठीक है, ये सारा काम लीडर करता है सर। जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम तो मैनेजर आइडेंटिफाई कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि सॉल्यूशन में वो एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करता है, और कुछ जगह एम्प्लॉइज के ऊपर कंप्लीटली छोड़ देता है कि तुम सॉल्यूशन इसका निकालो और तुम ये अप्लाई करो सर। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी है। यहाँ पर प्रॉब्लम भी एम्प्लॉइज खुद आइडेंटिफाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी खुद निकालेंगे। सर ऐसी सूरत हाल में दो चीजें पॉसिबल है, या तो लैक ऑफ कंट्रोल है या डेलीगेशन का लेवल आसमान पर है। सही है, दो ही चीजें पॉसिबल है सर। सर क्या ऐसे में एक अच्छा लीडर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता सर। तो क्या लीडरशिप, अब एक सवाल जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ फिर क्लास एंड। सर सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या ये ज्यादा अच्छा लीडर है, या ये ज्यादा अच्छा लीडर है, या ये ज्यादा अच्छा लीडर है? ठीक है, सवाल मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ कि इन तीनों में से सबसे अच्छा लीडर कौन है, सबसे अच्छा लीडरशिप स्टाइल किसका है, ये सवाल मैं आप लोगों के बीच छोड़ के जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब निकाल के लाएंगे और इस चीज़ को देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सर लीडरशिप स्टाइल का खत्म हो गया, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की थ्योरीज रह गई हैं, जिसमें ट्रेड थ्योरी शामिल है, बिहेवियर थ्योरी शामिल है और कंटिजेंट थ्योरी शामिल है। उसके बाद सर हमारा लीडरशिप का भी चैप्टर हो जाएगा खत्म। सर चार चीजें रह गई बेसिकली हमारी, ट्रेड थ्योरीज, बिहेवियर थ्योरीज, कंटिजेंट थ्योरीज और कॉन्टेम्पररी अप्रोचेस। कंटिजेंट अप्रोच है और एक कॉन्टेम्पररी अप्रोच है। सही है, तो ये चीजें हैं सर जो रह गई है लीडरशिप में। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, जिसके बाद हम देख रहे होंगे अथॉरिटी एंड डेलीगेशन। एक छोटा सा और एक बहुत मजे का जो है वो चैप्टर है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने
अपना सिलेबस डिजाइन ही ऐसे किया है, खुद पढ़ाने का जो सीक्वेंस रखा है वो ऐसे डिजाइन किया है कि आपको हर चैप्टर ऐसा लगेगा कि वो पिछले चैप्टर से लिंक कर रहा है, जबकि आप अगर सिलेबस जाके देखोगे तो आपको ये सीक्वेंस नहीं दिखेगी। पहला चैप्टर मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं हो रहा, दूसरा लीडरशिप से स्टार्ट नहीं हो रहा, मगर मैंने रखा है पहले मोटिवेशन, फिर लीडरशिप, फिर अथॉरिटी एंड डेलीगेशन, क्योंकि आपको समझ में आ रही है कि अथॉरिटी क्या है, डेलीगेशन क्या है। फिर जब आप अथॉरिटी डेलीगेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सर दैट इज हाउ वी विल मूव ऑन। ठीक है, इस तरीके से चीजों को लेकर आगे चलेंगे। लिंक होता रहेगा, मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा सर, लेकिन अगर आगे से आप खामोश बैठे रहेंगे और आप आगे से नहीं मेहनत करेंगे, दिखाएंगे नहीं मेहनत करके, या रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और ना ही आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलो खैर मेरे ऊपर तो पॉइंट नहीं है। मैं हर क्लास में ऐसा नियत ही करके बैठता हूँ कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि जैसे मेरे सामने 100 बच्चा बैठा हुआ है। मेरे लिए हर क्लास ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी क्लास है। मैं हर क्लास में आने से पहले ये सोच कर आता हूँ कि मेरी जिंदगी की आखिरी क्लास है और मेरे सामने बैठा हुआ मजमा मेरी बात सुन के वो अप्लाई करेगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। ये मेरी एजम्पशन होती है क्लास में बैठते हुए। बेटा ये मेरा पैशन होता है क्लास में बैठते हुए, बट मुझे इसलिए मुझे अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है कि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं शायद डिमोटिवेट हो जाऊं, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपना हर तौर से एनर्जी लगाने वाला हूं, मैं हर तौर से अपनी एनर्जी लगाकर आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ये काम मैं ये पढ़ाता रहूंगा, इस तरीके से पैशन के साथ पढ़ाता रहूंगा। सो आई होप कि ये क्लास यहाँ एंड हो रही है। आई होप कि चीज़ों को आप मैं लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। सो डू रिवाइज प्रीवियस लेक्चर्स। मेरे हर लेक्चर में जो लिंकेज है, जो मैं लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को प्रीवियस चैप्टर्स से, वो ढूंढने की कोशिश करो कि कहाँ लिंक हो रही है, कौन सी चीज़ लिंक हो रही है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, आप इसको होमवर्क समझो, आप इसको जो है वो कानूनी फरीजा समझो या कुछ भी समझो, लेकिन ये कर लेना, ये करके ज़रूर आना, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और जो है वो मकसद पूरा हो जाए हमारा जिसलिए हम बैठ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो मैं क्लास यहाँ कर रहा हूँ एंड आई होप कि आप कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप चीज़ों को लेके साथ जा रहे हो। ये दो चीज़ें लाजमी कटे रहे हैं। ठीक है, मैं क्लास कर रहा हूँ एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। सो टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।